हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस पटवारी लेखपाल बंदी रक्षक एलडीसी एंड अदर वन डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, किस जल विद्युत परियोजना को राष्ट्र का गांव की संज्ञा दी गई है? देखिए, राष्ट्र का गांव की संज्ञा दी गई है टिहरी बांध परियोजना को। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, टिहरी बांध बनाने की स्वीकृति योजना आयोग के द्वारा वर्ष 1972 में दी गई और यह बांध भागीरथी एवं भिलंगना के संगम पर बना है। टिहरी बांध जो है ये एशिया का सबसे ऊंचा व दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा बांध है और टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर टिहरी बांध की ऊंचाई है। और टिहरी बांध का कार्य जो है ये वर्ष 1978 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने प्रारंभ किया था और टिहरी परियोजना को राष्ट्र के गांव की संज्ञा दी गई है। टिहरी बांध की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है ये कितनी है? 2400 मेगावाट टिहरी बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता है, जो कि प्रारंभ में 600 मेगावाट की परियोजना थी। और टिहरी बांध से ही 400 मेगावाट का कोटेश्वर बांध बना है, जो कि किस नदी पर बना है? भागीरथी नदी पर बना है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, 2000 किलोवाट की विद्युत परियोजना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से 2000 किलोवाट की विद्युत परियोजना कौन सी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा कटौची परियोजना, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, बद्रीनाथ जो है, बद्रीनाथ परियोजना, एक तरफ आपकी परियोजनाएं दी है, दूसरी तरफ अवस्थिति दी है। तो परियोजना कौन सी परियोजना कहाँ पर अवस्थित है ये बताना है इसमें, और कौन सा इसमें इनकरेक्ट है ये बताना है। तो बद्रीनाथ परियोजना की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो चमोली जनपद में ये स्थित है। भटवारी परियोजना जो है ये कहाँ पर है? ये आपके है रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में है सिंगौली भटवारी परियोजना। और देखिए, दुर्गापुर परियोजना जो है ये नैनीताल में ही है और गैलोगी परियोजना ये देहरादून में ही है। ग्लोगी परियोजना भी इसको कहते हैं, गैलोगी परियोजना जो है, ग्लोगी परियोजना भी आप कह सकते हैं। तो ये है देहरादून में। तो आपका इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा? भटवारी बागेश्वर। भटवारी बागेश्वर में ना होकर कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। रुद्रप्रयाग जनपद में मंदाकिनी नदी पर स्थित है सिंगौली भटवारी परियोजना, जो कि 60 मेगावाट की परियोजना है। ध्यान दीजिएगा, ये आपके सिंगौली भटवारी परियोजना जो है ये कितने मेगावाट की परियोजना है? 60 मेगावाट की परियोजना है। और बद्रीनाथ परियोजना की अगर हम बात करें तो बद्रीनाथ परियोजना ये किस नदी पर है? अलकनंदा नदी पर स्थित है बद्रीनाथ परियोजना। और ये किस जिले में? चमोली जिले में ही अवस्थित है। और यह परियोजना 140 मेगावाट की परियोजना है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। अगला देखिएगा, जमरानी बांध परियोजना कहाँ प्रस्तावित है? जमरानी बांध परियोजना जो है ये स्थित है आपके किस नदी पर? जमरानी बांध परियोजना जो है ये कहाँ पर स्थित है? नैनीताल जनपद में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। नैनीताल जनपद में किस नदी पर? गौला नदी पर। ध्यान दीजिएगा, गौला नदी पर स्थित है कौन सी परियोजना? जमरानी बांध परियोजना। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। जमरानी बांध परियोजना जो है ये आपके
नैनीताल जनपद में गौला नदी पर स्थित है। अगला देखिएगा, टिहरी जल विद्युत परियोजना राष्ट्र को कब समर्पित की गई। देखिए, टिहरी जल विद्युत परियोजना जो है ये राष्ट्र को समर्पित की गई 30 जुलाई 2006 को। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, विष्णुगाड़ पीपल कोठी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर विकसित की गई है। देखिए, विष्णुगाड़ है ये पीपल कोठी जल विद्युत परियोजना, ये किस नदी पर विकसित की गई है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलकनंदा नदी पर। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विष्णुगाड़ पीपल कोठी जल विद्युत परियोजना अलकनंदा नदी पर किस जनपद में, चमोली जनपद में है। और यह परियोजना 444 मेगावाट की परियोजना है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला देखिए, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है टिहरी जल विद्युत परियोजना। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, 2400 मेगावाट। अभी बताया मैंने आपको 2400 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता है टिहरी परियोजना की। और देखिए, यह परियोजना टिहरी बांध परियोजना जो है इसमें कितने चरण हैं, 2 चरण हैं। प्रथम चरण में 1000 मेगावाट की टिहरी बांध एवं जल विद्युत परियोजना है, जबकि द्वितीय चरण में 1000 मेगावाट की टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट तथा 400 मेगावाट की कोटेश्वर बांध एवं जल विद्युत परियोजना है। अगला देखिए, तपोवन परियोजना कहाँ अवस्थित है। तपोवन परियोजना जो है ये अवस्थित है कहाँ पर, तपोवन में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना 520 मेगावाट की परियोजना है जो कि किस नदी पर स्थित है, धौली गंगा नदी पर। धौली गंगा नदी पर ये अवस्थित है। और इसके अलावा लाटा तपोवन परियोजना की बात करें तो लाटा तपोवन परियोजना भी ये चमोली जनपद में ही स्थित है। लाटा तपोवन परियोजना ये भी चमोली में ही स्थित है। और किस नदी पर है, अलकनंदा नदी पर। तो तपोवन नाम से 2 परियोजनाएं हैं। एक तो है तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, 520 मेगावाट की है, जो कि धौली गंगा नदी पर अवस्थित है। और इसके अलावा लाटा तपोवन परियोजना भी चमोली जनपद में ही स्थित है जो कि अलकनंदा नदी पर स्थित है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका करेक्ट आंसर दे दीजिएगा, तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना या दूसरा है आपका लाटा तपोवन परियोजना। दोनों ही चमोली जनपद में ही स्थित हैं। अगला देखिएगा, खटीमा जल विद्युत ग्रह का निर्माण कब हुआ। देखिए, खटीमा जल विद्युत ग्रह इसका निर्माण कब किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1955 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, खटीमा परियोजना ये किस जनपद में स्थित है, उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। किस नदी पर बना है ये, शारदा नदी पर। खटीमा जल विद्युत ग्रह जो है ये शारदा नदी पर है। खटीमा परियोजना उधम सिंह नगर जनपद में किस नदी पर, शारदा नदी पर है। और इसका निर्माण वर्ष 1955 ईस्वी में हुआ। अगला देखिएगा, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला देखिए, उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना 1 अप्रैल 2001 को हुई। 1 अप्रैल 2001 को। देखिए, राज्य गठन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार से ऊर्जा विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथ में लेते हुए उत्तराखंड सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन किया गया। फिर उपरोक्त निगम नियंत्रण में विद्युत उत्पादन, परीक्षण तथा वितरण के लिए 3 अलग अलग निगमों का भी गठन किया गया। ये भी ध्यान रखेंगे। अगला देखिएगा, 200 किलोवाट
की गौरी परियोजना कहाँ है? देखिए 200 किलोवाट की गौरी परियोजना है, ये किस जनपद में? चंपावत जनपद में गौरी परियोजना। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला देखिएगा 600 किलोवाट की तालेश्वर परियोजना कहाँ है? ये परियोजना है आपके किस जनपद में? पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा टिहरी जल विद्युत परियोजना की कितनी क्षमता है? तो आपको बताया मैंने कितनी क्षमता है, 2400 मेगावाट की क्षमता है टिहरी जल विद्युत परियोजना की। अगला देखिएगा धौली नदी पर 280 मेगावाट की धौली गंगा जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए धौली गंगा फेज 1 की बात करें, धौली गंगा फेज 1 परियोजना जो है इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है 280 मेगावाट की। ये ध्यान रखेंगे 280 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है धौली गंगा फेज 1 परियोजना की। और इस परियोजना का निर्माण धारचूला पिथौरागढ़ में पूर्वी धौली गंगा नदी पर किया गया है। और इस परियोजना की ऊंचाई कितनी है? 56 मीटर इस परियोजना की ऊंचाई है तथा लंबाई की बात करें तो 317 मीटर इसकी लंबाई है। और इस परियोजना का निर्माण NHPC यानी नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन द्वारा करवाया गया और वर्ष 2005 से इस परियोजना में विद्युत उत्पादन शुरू हुआ। अगला देखिएगा हनोल त्यूनी जल विद्युत परियोजना कहाँ सर्वेक्षित है? देखिए हनोल त्यूनी जल विद्युत परियोजना जो है ये सर्वेक्षित है कहाँ पर? उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हनोल त्यूनी परियोजना किस नदी पर? टोंस नदी पर। टोंस नदी पर उत्तरकाशी जनपद में स्थित है जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 50 मेगावाट। अगला देखिएगा कोटेश्वर बांध किस नदी पर सर्वेक्षित है? और कोटेश्वर बांध बना है आपके किस नदी पर? भागीरथी नदी पर बना है ये। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। और टिहरी बांध से ही 400 मेगावाट का कोटेश्वर बांध बना है जो कि किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर स्थित है। अगला देखिएगा छतरा बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? छतरा बांध प्रस्तावित है आपके किस नदी पर? टोंस नदी पर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 800 किलोवाट की सुरिनगाड़ परियोजना कहाँ पर है? देखिए 800 किलोवाट की सुरिनगाड़ परियोजना जो है ये है आपके कहाँ पर? पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा गरांव परियोजना कहाँ स्थित है? गरांव परियोजना स्थित है आपके किस जनपद में? पिथौरागढ़ जनपद में ही ये स्थित है। अगला देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका सोनप्रयाग परियोजना कहाँ स्थित है? सोनप्रयाग परियोजना है किस जनपद में? रुद्रप्रयाग जनपद में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके गाइज आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।